नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा 3 सितंबर बुधवार अभी दोपहर 3:30 बजे तक 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। दिन भर की सभी महत्वपूर्ण योजना, खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं दोपहर 3:30 बजे तक की 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा मौसम विभाग ने लगभग 2:45 बजे अलर्ट जारी कर दिया है। अगले कुछ घंटों में नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। तो अभी मौसम विभाग की तरफ से इन जिलों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला रोहतक में सभी स्कूलों में आगामी आदेशों तक छुट्टी घोषित। ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल इन रोहतक डिस्ट्रिक्ट शैल रिमेन क्लोज्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो जिला रोहतक में सभी स्कूलों में आगामी आदेशों तक छुट्टी घोषित। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला फतेहाबाद में लगातार हो रही भारी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने जिला फतेहाबाद के खंड भूना, जाखल एवं टोहाना के अंतर्गत आने वाले सभी राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों में 3 सितंबर से 5 सितंबर तक अवकाश घोषित किया है। उपायुक्त ने बताया कि बरसात के चलते कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे विद्यालय आने जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसे में बच्चों की सुविधा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। फतेहाबाद से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी भर्ती के लिए आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा सीटी में नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को लागू करने को चल रहे विवाद को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को विराम लगा दिया है। कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिससे परीक्षा का परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीदवारों का मानना था कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा के कठिनाई स्तर में अंतर को समायोजित करता है, लेकिन इससे कुछ छात्रों के अंक घट सकते हैं और कुछ को लाभ हो सकता है। इस कारण कई अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। तो सीटी का परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ दायर याचिका हाई कोर्ट में खारिज। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जीएसटी परिषद की बुधवार से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में 4 के बजाय 2 स्लैब के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसी के साथ खाने पीने और दैनिक जीवन की 250 से अधिक वस्तुओं को 12% से घटाकर 5% के स्लैब में लाने की तैयारी है। इससे इनके दाम घट सकते हैं। प्रस्तावित सुधारों में मौजूदा 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को हटाकर केवल 5 और 18% के 2 स्लैब रखना प्रमुख तौर पर शामिल है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की विशेष दर से कर लिया जाएगा। परिषद की बैठक से पहले मंगलवार को राज्यों के अधिकारियों के साथ एजेंडे पर चर्चा की गई, जिसमें जीएसटी सुधारों को लेकर पूरा मसौदा तैयार किया गया। तो बीमा पर जीएसटी दरों में होगी कटौती। सूत्रों का कहना है कि एकल बीमा पर जीएसटी दरों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, जबकि ग्रुप पॉलिसी पर जीएसटी को घटाकर 5% किया जा सकता है। मौजूदा समय में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% जीएसटी लगता है, जिसको लंबे समय से विपक्षी राज्य मांग कर रहे हैं कि जीएसटी को हटाया जाना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि 250 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 50 से 60 वस्तुएं मौजूदा 18% के स्लैब से निकालकर 5% के स्लैब में शामिल की जा सकती हैं। इसके साथ ही सीमेंट 28% की जगह 18% के स्लैब में आ जाएगा। इससे उन लोगों को लाभ होगा जो अपना घर बनाना चाहते हैं। किसानों के लिहाज से देखा जाए तो ट्रैक्टर पर अभी 12% जीएसटी लगता है, जो 5% के स्लैब में आ जाएगा। तो इन वस्तुओं पर शून्य जीएसटी संभव अभी 5 से 18% तक कर है। चपाती, पराठा, पैकेट बंद दूध, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, सभी प्रकार की पेंसिल, नक्शे, हाइड्रोग्राफिक चार्ट, एटलस, वॉलपेपर, ग्लोब, शैक्षणिक चार्ट, पेंसिल, शार्पनर, सभी प्रकार की पेंसिल, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक, इन पर 0 हो सकता है जीएसटी। तो 12% से 5% के स्लैब में आने पर ये चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। घी, मेवे, नमकीन, कुछ जूते और परिधान, दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, पेंसिल, साइकिल, छाते से लेकर हेयर पिन जैसी आम उपयोग की वस्तुएं। 28 से 18% के स्लैब में आने पर कुछ श्रेणी के टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं सस्ती हो सकती हैं। 40% कर का प्रस्ताव है तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट और सोडा वाले और ठंडे पेय पदार्थों पर। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में स्टोन क्रैशरों लगाए जाने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब कोई क्रैशर शिक्षण संस्थानों से 500 मीटर से कम दूरी पर नहीं लगाया जा सकेगा। हालांकि कुछ स्थलों से क्रैशर की दूरी को घटा दिया गया है। नगर निगम की सीमा से क्रैशर की दूरी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की गई है, जबकि इसी प्रकार गांव की फिरनी से दूरी 1 किलोमीटर की जगह 500 मीटर की गई है। दिल्ली की सीमा से दूरी पहले की तरह 5 किलोमीटर ही रखी गई। गाँव से दूरी भी 500 मीटर कम की गई है। अस्पतालों से दूरी पहले की तरह 1 किलोमीटर रखी गई है। पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग की ओर इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। पहले पंचायतों की जमीन क्रैशर के लिए कम से कम 20 वर्ष के लिए पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान था, लेकिन यह समय कम से कम 7 वर्ष किया गया है। यह भी कहा गया है कि वर्तमान में स्थित सभी स्टोन क्रैशर की अधिसूचना जारी होने के बाद 1 वर्ष में वायु प्रदूषण नियंत्रण के अतिरिक्त उपाय करने होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
तो ग्रामीण बैंक में नई भर्ती आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने रीजनल बैंक, रूरल बैंकों के विभिन्न पदों के लिए कुल 13,217 वैकेंसी निकाली गई है। पिछले 5 वर्षों में निकाली गई सबसे ज़्यादा भर्तियां हैं। उम्मीदवार 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 3 चरणों में होगी। प्रीलिम परीक्षा नवंबर और दिसंबर में आयोजित होगी, जबकि मेन परीक्षा दिसंबर से फरवरी के बीच होगी। हालांकि तारीखें अभी घोषित नहीं गई है। पोस्ट का अलॉटमेंट फरवरी और मार्च में किया जाएगा। यह भर्ती ऑफिसर लेवल स्केल 1, 2 और 3 पदों के लिए होगी। अलग अलग पदों के लिए आयु सीमा भी अलग अलग है। जिस जोन के लिए उम्मीदवार आवेदन करेगा वहाँ की स्थानीय भाषा उसे आनी चाहिए। तो विभिन्न पदों के लिए अलग अलग पात्रता है। तो आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट कलर के लिए यूजी जरूरी है, स्थानीय भाषा ज्ञान कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है। तो यह पूरी जानकारी देख सकते हैं आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं 13,217 पदों पर निकली है वैकेंसी। तो सभी रीजनल रूरल बैंकों के लिए बड़ी भर्ती। तो वेबसाइट पर चेक करें ज़्यादा जानकारी के लिए। 21 सितंबर तक आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत हरियाणा के सभी 22 जिलों में 13 सितंबर को लगेगी। सभी कोर्ट केस का तुरंत निपटारा किया जाएगा। तो 13 सितंबर हरियाणा राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत में उठाए जा सकने वाले मामले, चेक से संबंधित मामले, धन वसूली मामले, आपराधिक मामले जिनमें कानूनी तौर पर समझौता किया जा सकता है, एक्सीडेंट क्लेम केस, श्रम रोजगार संबंधी विवाद, बिजली पानी अन्य बिल, वैवाहिक विवाद, रख रखाव के मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल और आपराधिक मामले। यदि आप अपने मुकदमे को दूसरे पक्ष के साथ समझौते के माध्यम से लोक अदालत द्वारा निपटाना चाहते हैं तो आपका जो भी मुकदमा जिस न्यायालय में लंबित हो आप उसी न्यायालय में दिनांक 12 सितंबर तक किसी भी दिन जाकर अपने मामले पर विचार करा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इग्नू ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन और ओडीएल माध्यम से दाखिले की अंतिम तिथि को 31 अगस्त से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया। यह निर्णय उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए लिया गया जिन्हें मेरिट या अन्य कारणों के चलते पूर्व में दाखिला नहीं मिल सका था। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो चौधरी चरण सिंह एचएयू हिसार यूनिवर्सिटी में 309 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी। तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने मुक्त विद्यालय फ्रेश कैटेगरी की 10वीं और 12वीं की मार्च 2026 परीक्षा के लिए आवेदन तिथियां घोषित कर दी हैं। इच्छुक परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 4 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सेकेंडरी परीक्षा के लिए 1250 रुपये और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए 1300 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया। ये आवेदन 4 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बिना विलंब शुल्क के जमा कराए जा सकेंगे। इसके बाद 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 4 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, 300 रुपये विलंब शुल्क 4 नवंबर से 3 दिसंबर तक, 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। तो वहीं इंस्पायर अवार्ड योजना में 15 तक कर सकते हैं नामांकन। इंस्पायर मानक अवार्ड योजना में विद्यार्थी 15 सितंबर तक स्कूल स्तर पर नामांकन कर सकेंगे। योजना में नामांकन लेने के लिए कई दिनों से कार्य किया जा रहा है। एक स्कूल से अधिकतम 5 नामांकन लिए जा सकते हैं। इस बार 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक विद्यार्थी नामांकन कर सकेंगे। पहले 6ठी से 10वीं तक विद्यार्थी नामांकन कर सकते थे। स्कूल स्तर पर नामांकन के बाद जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी आयोजित होगी। वहीं अम्बाला जिला का 1500 नामांकन का लक्ष्य विभाग ने दिया है। तो ये बड़ी अपडेट। विचार अगर चयनित हुआ तो मॉडल बनाने के लिए मिलेंगे 10,000। इस योजना के तहत सभी निजी राजकीय स्कूल के विद्यार्थी नामांकन कर सकते हैं। अभी स्कूल स्तर पर नामांकन लिए जा रहे हैं। सब स्कूल स्तर से जो विचार है यानी आइडिया चयनित होगा उस विद्यार्थी को अपने विचार को मॉडल का रूप देने के लिए 10,000 रुपये की राशि मिलेगी। पूरे भारत के लिए 1 लाख नामांकन स्कूलों से करवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इंस्पायर अवार्ड योजना में 15 सितंबर तक नामांकन आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी यूजी पीजी डिग्री कार्यक्रमों एवं पीजी यूजी डिप्लोमा कोर्सों में जनरल एवं आरक्षित श्रेणी के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रिक्त रह गई सीटों के लिए प्रति आवेदन आमंत्रित करता है। तो आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। तो ये विवरण के लिए, अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देख सकते हैं cblu.ac.in चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी की भर्ती प्रक्रिया में हाल में ही किए गए बदलाव पर पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। यह नोटिस उस याचिका पर जारी हुआ परीक्षा के सिलेबस को अचानक बदलने की चुनौती दी गई है। तो एडीए भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती। सरकार को नोटिस। याचिका में दलील नया सिलेबस प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं के साथ अन्याय, कानून के विषय में बेहतर ज्ञान रखते हैं लेकिन सामान्य ज्ञान और अंकगणितीय क्षमता की परीक्षा में कठिनाई संभव। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों की सेवा में बने रहने और प्रोन्नति के लिए टीईटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई मुद्दे हैं जिन्हें आधार बनाकर फैसले पर पुनर्विचार करने का कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य होने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका होगी दाखिल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
फरीदाबाद से बड़ी अपडेट। शिक्षा विभाग ने जिले में कक्षा 4 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। परीक्षाओं की घोषणा तो हो गई, लेकिन जिले में अब भी 151 बच्चे आरटीई के तहत दाखिला पाने से वंचित रह गए। जिले में शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत होने वाले प्रवेश की स्थिति एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वर्ष 2025-26 सत्र के लिए आरटीई कुल 887 सीटें आरक्षित की गई। इनमें फरीदाबाद खंड के लिए 322 सीटें थी। अब तक केवल 171 बच्चों का ही दाखिला मिला। 151 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। खारिज किए गए आवेदनों का मुख्य कारण दस्तावेजों की कमी, पात्रता मानदंड पूरे न करना, समय पर आवेदन जमा न करना बताया जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत दाखिला प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले निजी स्कूलों पर भी सख्ती दिखाई है। जिन स्कूलों ने दाखिला नहीं दिया है उनके खिलाफ नोटिस जारी किया। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर पात्र बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश मिल सके। जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद जिले से बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 3:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।